गुड इवनिंग है सभी को। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? क्लियर है? ओके। जैसा कि हमने बात की थी, कल से हमने बेसिक से एडवांस की जर्नी एक बार फिर से स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्टिंग की है। जो भी बिगिनर्स हैं वो साथ साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। गुड इवनिंग है सभी को। मेरी क्लासेस होती हैं मंडे टू थर्सडे लाइव एट 7 PM। फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, जिसमें हम 1 to 1 सभी से बात करते हैं अनम्यूट करवा के। तो कल से हमने बेसिक की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। जो लोग कल किसी भी रीजन से क्लास अटेंड नहीं कर पाए, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाके आप कल की वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की। आज क्या पढ़ोगे? आज उसी बेसिक टू एडवांस जर्नी को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें आप क्या पढ़ना चाहोगे बताइए। आप लोग बताइए, डिसाइड कीजिए जल्दी। गेम ऑफ परसेंटेज तो बहुत दूर की बात है सर, वो बहुत आगे का टॉपिक है। बेसिक में बताइए, बेसिक में क्या पढ़ोगे? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, वीकनेस क्या होती है, वो सारी बातें पहले करनी पड़ेंगी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तक पहुंचने के लिए। बेसिक टॉपिक बताइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस से शुरुआत कर दें। सपोर्ट रेजिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। नाइन सिनेरियो वाला अभी तो सर चार्ट वगैरह से ही नहीं बताया कि क्या होता है, आप नाइन सिनेरियो पूछ रहे हो। कल से हमने दोबारा स्टार्टिंग की है बिल्कुल जीरो से। तो बताइए क्या पढ़ोगे आप लोग? ट्रेड कैसे करते हैं, सीधा यही पढ़ोगे? सीरियल वाइज, सीरियल वाइज में बताइए, आप ही बताइए क्या टॉपिक पढ़ना चाहोगे। कल हमने पढ़ लिया था। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग क्यों की जाती है, किन दो पर्सन के बीच, मतलब किन दो के बीच में होती है, ट्रेडिंग होने के लिए किस किस का होना जरूरी है, बायर एंड सेलर दोनों का। सेलर का दूसरा नाम राइटर, सेलर का दूसरा नाम राइटर भी होता है। और क्या पढ़ा था? कितने तरीके के मार्केट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट हो अभी तक पूछिए। कल जो बताया उससे आगे ही बताएंगे सर। हम एक बार क्विक रिवीजन कर रहे थे कि कल हमने पढ़ा क्या क्या था। और किसी को डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, वो कैश क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन, वो बताइए। उसका डाउट क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलें आगे, स्टार्ट करें। ओके, तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं किसकी? क्या बोल रहे हैं? ओके, तो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है हाउ टू ट्रेड इन डीमैट अकाउंट, या मतलब वर्चुअल अकाउंट में भी अपने अकाउंट में कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेड लगाते कैसे हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कल हमने बात की थी कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन की थ्योरेटिकली, आज हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे डीमैट अकाउंट में। अगर हमें कैश में कोई स्टॉक बाय करना है तो कैसे करते हैं, ऑप्शन में बाय करना है तो कैसे, एंड फ्यूचर में बाय करना है तो कैसे, निफ्टी को ऑप्शन में ट्रेड करना है, मतलब इंडेक्स को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कैसे, फ्यूचर में ट्रेड करना है तो कैसे। क्या हम इंडेक्स को कैश में ट्रेड कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम कैश में स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं? बाय और सेल दोनों काम कर सकते हैं?
क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाय कर सकते हैं। अगर हमें सेल करना हो तो किस में जाना पड़ेगा, ऑप्शन में नहीं, फ्यूचर में। ऑप्शन में भी दोनों काम हो सकते हैं, स्टॉक्स के ऑप्शन आप बाय भी करते हो और सेल भी करते हो, लेकिन जनरली अगर आपको डिलीवरी में चलना है या उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए लेके चलना है तो आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए लेके चल सकते हो, किसमें, फ्यूचर में। तो आप स्टॉक्स को सिर्फ कैश में बाय कर सकते हो। अगर आप उनको सेल करना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में शिफ्ट होना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं सर, डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट काफी तरीके के होते हैं, जीरोधा, एंजल, ग्रो, और बताइए, अपस्टॉक्स, शून्य, शून्य जीरो ब्रोकरेज अकाउंट है। ये डीमैट अकाउंट्स होते हैं। आप जाके बैंक में बात की करेंगे, आपको नाम तो पता ही है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो सर। Today we got the opportunity to do averaging on EOS and EOS -1. So that opportunity is good or not, please tell. आज की पोस्ट मार्केट निफ्टी की क्लास की वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। आज हम बच्चों के साथ भी लाइव थे और हमने पूरा मार्केट समझा भी। आज का मार्केट समझ में आया निफ्टी का, कहाँ से ट्रेड बनता था, कहाँ से एवरेजिंग बनती थी तो क्यों बनती थी, नहीं बनती थी तो क्यों नहीं बनती थी, समझे। सभी को समझ में आ गया था ना, यहाँ जो बैठे हैं आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम हाउ टू ट्रेड इन डीमैट अकाउंट अपना वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जीरोधा का डीमैट अकाउंट है, स्क्रीन विजिबल है सभी को ऑनलाइन, स्क्रीन विजिबल हो रही है सर, सभी बताइए एक बार चैट सेक्शन में। ओके स्क्रीन विजिबल है। हो रही। अब देखिए यहाँ पे आज आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा क्या, निफ्टी 12 सितंबर 24,900 पीई, इसके नीचे निफ्टी 12 सितंबर 24,950 पीई, इसके नीचे निफ्टी 12 सितंबर 24,900 सीई। सीई और पीई से आप क्या समझते हो, सिंपल सी भाषा में सी का मतलब होता है कॉल और पी का मतलब पुट। कॉल खरीदने का मतलब, सी का मतलब कॉल, कॉल का मतलब बाय, कॉल का मतलब क्या होता है, बाय करना। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब पुट, और पुट का मतलब बिकवाली, बिकवाली करना। जब आप सेल करते हो तो आप तब आप पुट बाय करते हो, आप पुट सेल नहीं करोगे। अगर आप पुट सेल कर दोगे पहले, जो पहले बाय करता है उसके बाद बेचता है वो कौन होता है, बायर। जो पहले बेचता है उसके बाद खरीदता है वो कौन होता है, राइटर। तो हम लोग क्या है, बायर है, जनरली बाइंग करते हैं। हम राइटर भी बन सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, तो सभी लोग रिस्क राइटर का कम होता है लेकिन बायर का रिस्क ज्यादा होता है। तो काफी लोग बोलेंगे कि फिर हम राइटर ही क्यों ना बन जाए, रिस्क को तो कम करेंगे। सभी रिस्क को कम करके ही चलना चाहते हैं, सभी चलना, या कोई है रिस्क की मार्केट में ट्रेड करना चाहता है, रिस्क को कम करके ही चलना चाहते हैं। तो आप फिर बोलोगे कि राइटर क्यों नहीं बन जाए सभी, बिल्कुल, उसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। बायर में आपका कल भी हमने बात की थी, बायर में कम कैपिटल चाहिए अगर आप एज अ बायर ट्रेड करोगे, लेकिन एज अगर आप राइटर ट्रेड करोगे तो आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। अब बायर वो था जो पहले बाय करता है और उसके बाद सेल करता है, सेलर या राइटर वो था जो पहले बेचता है उसके बाद खरीदता है। समझ में आ रही है बातें सभी को, फास्ट हो रहा हो तो भी बता दीजिएगा। ये हमने बात कर ली कॉल, कॉल और पुट, सीई पीई। सी का मतलब कॉल, कॉल का मतलब कॉल बाय करेंगे, ऑप्शन इसको बोलते हैं ऑप्शंस। ये जब आपको कमिंग एक्सपायरी का आपको ऑप्शंस दिखाई देगा, ऐसे ही आप बैंक निफ्टी सर्च करोगे बैंक निफ्टी का आपको दिखाई देगा, बैंक निफ्टी कमिंग एक्सपायरी। बैंक निफ्टी एक्सपायरी कब है, कल ही है, आज ट्यूसडे है ना, कल ही बैंक
निफ्टी की एक्सपायरी है। जो अगर आप यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी सर्च करोगे आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी 11 सितंबर। नेक्स्ट एक्सपायरी की नेक्स्ट वेडनेसडे कौन सी डेट को है? 18 को। नेक्स्ट एक्सपायरी का भी आप ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लेकिन हमको कमिंग एक्सपायरी पर ही ट्रेड करना होता है, क्योंकि वो प्रीमियम कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है। ये वाला प्रीमियम जो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लोगे वो प्रीमियम महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा तो क्या होगा? फंड ज्यादा लगेगा। हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं क्योंकि पैसा भी कम लगता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। तो आप बाय पुट बाय करोगे। अगर आपको बियर स्टेट लेना है तो आप क्या करोगे? पुट बाय करोगे। आपको फुल स्टेट लेना है तो कॉल बाय करोगे। बाय कैसे करोगे अब वो समझ लेते हैं। इस पे क्लिक किया, क्लिक भी नहीं करना, जस्ट अपनी ये कर्सर यहाँ पे लाके रखा, आपको दिखाई दे रहा है बी एस, ये कुछ ऑप्शन है अदर। बी का मतलब बाय। बाय पे क्लिक कर दिया, आपके सामने ये इंटरफेस कुछ ओपन हो जाएगा। ये है क्विक, अगर आपको जल्दी जल्दी ट्रेड करना है। ये है रेगुलर। रेगुलर में आइए, अपने ऑर्डर को चेक कीजिए। निफ्टी का लोड साइज कितना है? 25। तो क्वांटिटी आपको कम से कम 25 रखनी होगी। आप 24 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आप ट्रेड करोगे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो मिनिमम क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 25। और लोट कितने होते हैं 25 क्वांटिटी में? एक लोट। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे रेगुलर पे आए, ऊपर इंट्राडे और ओवरनाइट। आपको दो फंक्शंस दिख रहे होंगे। तो हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कैसे करते हैं? ओवरनाइट क्या उसको होल्ड करके रखते हैं? नहीं, ऑप्शंस को कभी भी होल्ड करके नहीं रखा जाता। आप रख तो सकते हैं लेकिन हम रखते नहीं है, और रखना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? इसके पीछे रीजन टाइम वैल्यू होती है। अगर आप आज लॉस में चल रहे हो, आपने सोचा कि कल मार्केट हो सकता है ऊपर जाए तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, नहीं, आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टाइम वैल्यू तो डिके होता है। ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होता है, और एज अ बायर ये आपके अगेंस्ट होता है, बट एज अ राइटर ये आपके फेवर में होता है। टाइम वैल्यू बायर के लिए लॉस का काम करता है, लेकिन राइटर के लिए प्रॉफिट का काम करता है। सभी को समझ में आ रहा है जो बातें कर रहे हैं? ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। किसी को कोई डाउट हो उसी टाइम रोक दीजिए। सर राइटिंग सही तरीके से समझाइए। राइटिंग भी आगे सिखाएंगे सर, अभी बाइंग तो सीख लीजिए। अभी हम ट्रेड लेना सिखा रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट किया है, डोंट वरी, सारी बातें करेंगे। ओवरनाइट में ट्रेड देखिए, अगर आपने इंट्राडे पे क्लिक किया और आप अपनी पोजीशन एग्जिट करना भूल गए तो भी एट द एंड 3:30 आपकी पोजीशन खुद ब खुद आपका डीमेट अकाउंट स्क्वेयर ऑफ कर देगा, मतलब एग्जिट कर देगा। लेकिन अगर आपने ओवरनाइट पे क्लिक किया और उसके बाद ट्रेड लिया तब आपकी पोजीशन एग्जिट नहीं होगी, होल्ड करके रखिए। ओवरनाइट में ऑप्शन में होता है, ये ऑप्शन ही तो चल रहा है। 20 निफ्टी का 12 सितंबर का 24,900 की स्ट्राइक प्राइस का हमने पुट सेलेक्ट किया है। ओवरनाइट मतलब होल्ड करने के लिए। होल्ड नहीं करते, लेकिन कुछ मूर्ख या महान हस्ती बोल सकते हैं जो ऑप्शंस को भी होल्ड करके रख सकते हैं, उनके लिए ये फीचर दिया गया है। समझे? क्या आप उन महान हस्तियों में आते हो? नहीं, हमें कभी भी ऑप्शन होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। आगे बात समझ रहे हैं? बैठिए, मैं जस्ट आपको फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। नीचे लेना है तो कैसे होगा? 24,900 के नीचे लेना है तो आप ऊपर जाके लिखिए निफ्टी स्ट्राइक प्राइस 24,800 700। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की भी आगे बात करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस हो। मतलब प्रीमियम चले तो ज्यादा चले, घटे तो कम घटे। ये बात हम आगे करेंगे। आगे तो इंट्राडे पे क्लिक कीजिएगा हमेशा। आपके ब्लू बॉक्स इंट्राडे पर ही क्लिक होना चाहिए। क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी में ट्रेड करना है। इसके बाद आपको मिनिमम तो 25 रखनी है, लेकिन आप 26 नहीं रख सकते। रख सकते हो 26? नहीं। इसके बाद इसकी
मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 50 रखना पड़ेगा। 50 किया, नीचे देखे 2 लोट्स आ गए। नेक्स्ट 75 मतलब 3 लोट्स। जितनी क्वांटिटी या जितने लोट्स में आपको ट्रेड करना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद नीचे भी 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मार्केट एंड लिमिट। बिना ये ऑटोमेटिकली मार्केट सेलेक्ट होता है। मार्केट, मार्केट दिखाई दे रहा है नीचे आपको, देखिए मार्जिन और चार्जेस भी दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको निफ्टी के 75 लोट्स लेने हैं, 75 क्वांटिटी लेनी है, 75 क्वांटिटी मतलब 3 लोट्स, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस 28.85, इतना प्रीमियम चल रहा है। इस प्रीमियम में अगर आपको निफ्टी के 3 लोट्स लेने हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में, या मतलब आपका मिनिमम कितना पैसा लगेगा, 2163.75, इतना पैसा आपको निफ्टी के 24,900 का पुट ऑप्शन खरीदने में इतना पैसा आपका लगेगा। मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए। उसके चार्जेस कितने होंगे, ये जीरोधा या जो भी हमारा डीमेट अकाउंट होता है, जो भी ब्रोकर होता है, ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट फ्री में तो नहीं करेगा। इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया तो पैसे कमाने के लिए बनाया है। जैसे जैसे आप ट्रेड करते हो इनके चार्जेस लगते रहते हैं। एक ट्रेड का ये लेगा आपसे नियर अबाउट 24 रुपीज.88 एक ट्रेड के ये इतने पैसे लेगा आपसे, इतने चार्जेस लेगा। और आपका मार्जिन लगेगा 2163.75, इतना आपका मार्जिन लगेगा। और 24 रुपीज डीमेट अकाउंट या ये ब्रोकर चार्ज करेगा आपसे। मार्केट प्राइस, जहां मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस कहाँ चल रहा है, ये 28.85, इस पे बाय करने के लिए अगर आप लिमिट पे लगा देते हैं, प्राइस का हाईलाइट हो गया। अब अगर मार्केट में था और आपने बाय पे क्लिक कर दिया तो आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, कहां पे, जहां मार्केट प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 28 पे बाय नहीं करना चाहते, आप सपोज कीजिए 25 पे बाय करना चाहते हैं, 25 लिख दिया, देखिए जैसे ही 25 लिखा ये मार्जिन चेंज हो गया, चेंज हो गया मार्जिन। जो 2000 लग रहे थे 1875 लग रहे हैं। अब इसको और चेंज कर दीजिए, मैं 20 पे लूंगा, 25 पे भी नहीं लूंगा। 1500 लग रहे हैं, जो 1800 नियर अबाउट लग रहे थे, मैं इसको 30 पे लूंगा, 2163। तो जैसे जैसे प्राइस में चेंज आ रहा है आपके मार्जिन में भी चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप महंगा खरीद, ज्यादा प्राइस पे खरीदोगे तो आपको महंगा मिलेगा, कम प्राइस पे खरीदोगे आपको सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा तो कम पैसे लगेंगे, महंगा मिलेगा या ज्यादा प्राइस पे खरीदोगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। सिंपल सी बात है। अब इतने में कोई डाउट है तो किसी का बताइए। कोई डाउट है किसी को, है किसी को, यस या नो तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, क्वांटिटी कहाँ लिखना है, इंट्राडे ओवरनाइट कभी भी होल्ड करके नहीं रखना। मार्केट पे ट्रेड करना है तो इसको हाईलाइट कीजिए, लिमिट पे करना है तो इस पे हाईलाइट करके यहाँ पे प्राइस सेट की कर दीजिए। और दिखाई दे रहा है SL, SLM। SL का मतलब आपको एक परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना हो तो आप इस पे क्लिक कीजिए, देखिए ट्रिगर प्राइस भी इंक्रीज हो गया। अब ये आपका ऑर्डर कर तो देगा किस पे, सॉरी आपकी एंट्री करेगा 28.85, सपोज कीजिए इस पे लिख दिया आपने 25 लिख दिया, ओके। आपका स्टॉप लॉस 20 लगा दिया कि 20 से नीचे जाए तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कट जाए। जो प्रीमियम 28.85 चल रहा है, 25 ये जैसे ही आएगा आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। 20 पे जैसे ही आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि मैं 5 पॉइंट का ही लॉस लूंगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। ये स्टॉप लॉस होता है मार्केट का, आपको मार्केट प्राइस पे स्टॉप लॉस लग जाएगा जहां आप चल रहा है। यहीं पे अगर आपको अपनी पोजीशन काटनी हो, या इससे सॉरी, हाँ यहीं पे अगर आपको पोजीशन काटनी हो मार्केट पे ही, तो स्टॉप लॉस सिंपली सारा लिखिए और उसके बाद बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ट्रेड
बाय हो जाएगा, आपका ट्रेड लग जाएगा। मार्केट पे किया तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, लिमिट लगा के किया तो ट्रेड सॉरी वो ऑर्डर आपका ओपन रहेगा। एग्जीक्यूट कब होगा, जब आपका प्राइस 28.85 आएगा। अगर पूरा दिन ये नहीं आया तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। लिमिट के एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताइए, कौन बताएगा? लिमिट में क्यों ट्रेड करना चाहिए या मार्केट प्राइस में क्यों ट्रेड करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, बताइए आदर्श, क्या बताओगे आप? लिमिट पे ट्रेड करने के एडवांटेजेस तो आइए और बताइए। कि हमें लिमिट क्यों सेट करनी चाहिए, मार्केट पे ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, या मार्केट पे ट्रेड क्यों लेना चाहिए, लिमिट पे ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए? एग्जैक्ट वैल्यू में आप ट्रेड ले सकते हो, बात आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है लिमिट की। क्या आपने जो प्राइस लगा दिया ना 28.85, अगर वो मार्केट आपका 28.84 सॉरी 86 से भी अगर रिवर्स हो गया ना, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देख लीजिए कितनी डिसएडवांटेज है। मैं पर्सनली रिकमेंडेशन कर रहा हूं, तो जो लिमिट में करते हैं सही है, एडवांटेज भी होती है। अगर आप मार्केट पे ट्रेड करते हो, और मार्केट की कौन बताएगा ना, मार्केट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। गुड, करते हैं पहले मार्केट की, फिर दोनों का कंपैरिजन भी करते हैं। मार्केट में ट्रेड क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, दोनों बातें बताइए। आगे आ जाओ, इनको भी तो सुनाइए। टारगेट ये प्राइस सेट करना टारगेट ही है सर, ये इसी आपकी एंट्री होगी। ये जो आपने लिमिट लगा के जो प्राइस लिखोगे, यहीं से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, मतलब इनिशिएट होगा। मार्केट पे कर दोगे तो आपका ट्रेड जहां मार्केट चल रहा है उसी प्राइस पे बाय करते ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्केट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो मार्केट का एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे लिमिट पे अगर हम मार्केट पे क्लिक करके बाय कर दिए तो हमारा जो एक्सेप्ट वैल्यू अभी चल रहा होगा वहीं से हमारा बाय हो जाएगा। ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर मार्केट मार्केट बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है तो कभी कभी जैसे जो वैल्यू हम देखते हैं उस पर बाय करते हैं, कभी 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 लेट हो जाता है तो हमारा जो मार्केट होता है वो ऊपर चला जाता है, हमें प्रीमियम महंगा मिलता है। ओके, क्या बताया इसने, बहुत अच्छे, बैठिए। क्या बताया, जो मार्केट प्राइस चल रहा है इसके एडवांटेज क्या है, कि जो हमने जो लिमिट की डिसएडवांटेज है वो मार्केट प्राइस की एडवांटेज है। लिमिट प्राइस पे हमने क्या बात की, जो हमने लिमिट सेट कर दी उसी प्राइस पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। अगर इससे एक पॉइंट भी पहले रिवर्स हो गया तो हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। मार्केट की एडवांटेज क्या है, आप जहां मार्केट चल रहा है वही जैसे ही स्वाइप करोगे या बाय दबाओगे, आपका ऑर्डर तभी इनिशिएट हो जाएगा, तभी एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है मार्केट पे ट्रेड लेने की, तो आप फिर बोलोगे कि लिमिट की तो डिसएडवांटेज है भाई, ये ट्रेड नहीं देता है, एक पॉइंट से रिवर्स करते हैं तो हमारा रह जाता है। एग्री करते हो? तो फिर मार्केट में ट्रेड क्यों ना कर लेंगे? इसकी जो एडवांटेज है, जब क्लिक किया जब भी हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया, तो क्या कोई दिक्कत है? डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी? इसकी डिसएडवांटेज ये होगी, जब मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है या ज्यादा वोलेटाइल है, तो तब क्या करता है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कई बार मार्केट जस्ट स्पाइक देता है, स्पाइक में ट्रेड देता है, स्पाइक में एंट्री देता है। स्पाइक का मतलब समझते हो, क्या होता है स्पाइक का मतलब? जो नीचे छोटी सी आपको हाँ लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं। देखिए, ये देख लीजिए, इसी दिन ट्रेड था ना ये और पर्सन से, हाँ ट्रेड था। जब आपने ट्रेड तो ये और से था, देखिए इसमें क्या हुआ, इस कैंडल का आई देखिए 168 हमारी लाइन, 170 175 की यही वैल्यू आ रही थी। तो ये जो आपको ग्रीन की ये पतली सी लाइन दिखाई दे रही है, नीचे तो पूरी कैंडल है,
ऊपर जो आपको पतली सी लाइन दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, स्पाइक। अब आपने ट्रेड लेने गए, आप UR+1 तक का वेट कर रहे हो, लिमिट लगा दी, वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट पहले रिवर्स हो गया, आपका ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, रहेगा ट्रेड। इतना अच्छा ट्रेड ब्लड बाथ के केस में UR+1 मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे मार्केट पे किया, मार्केट पे करने के क्या हुआ, मार्केट पे किया लेकिन आपको, आपने जैसे ही आप पहुंचा आपने स्वाइप कर दिया या मतलब बाय क्लिक किया, लेकिन ये स्पाइक जब देता है जब मार्केट तुरंत ऊपर जाता है और तुरंत ही नीचे आता है, या तुरंत नीचे जाता है, या और तभी रिवर्सल, मतलब गया और तुरंत ही रिवर्सल दिया। आपने जैसे ही यहाँ पे भी बाय करोगे ना तो आपका मार्केट प्राइस पे यहाँ बाय नहीं होगा, यहाँ कहीं नीचे आके बाय होगा, मतलब 2-4 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ऊपर बाय होगा। आपका आपका प्रीमियम चल रहा है सपोज कीजिए 174, तो 175 आपका प्रीमियम यहाँ चल रहा है, आपने पुट बाय किया मार्केट नीचे आएगा, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, जो आपने 175 बाय किया होगा जैसे ही आपने स्वाइप या बाय किया वो 175 पे बाय नहीं होगा, वो नियर अबाउट 178 180 के आसपास बाय होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर गया था, जैसे ही आपने स्वाइप किया इतनी देर में वो मार्केट नीचे आ गया। बस ये ही एक डिसएडवांटेज होती है 2-4 पॉइंट की, इससे ज्यादा कुछ डिसएडवांटेज नहीं होती। तो सभी का पर्सनली व्यू होता है, कोई मार्केट प्राइस पे ट्रेड करता है, कोई लिमिट प्राइस पे, तो जिसको जो ठीक लगता है वो उसी पे ट्रेड करता है। मार्केट और लिमिट समझ में आ गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने इस हिसाब से देख लीजिए आप कैसे ट्रेड करोगे, मार्केट पे करोगे या लिमिट पे करोगे। सिंपली आए बाय पे क्लिक कर दिया, आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, मार्केट पे है तो लिमिट पे होगा, तो जब हमारा प्रीमियम उतना आएगा तब हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। सेम अब देखिए निफ्टी का ऑप्शन समझ में आ गया, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग समझ में आ गई। कॉल में ट्रेड करना है तो CE ऐड कीजिएगा, पुट में ट्रेड करना है तो ऊपर लिख के PE ऐड कीजिएगा बस। अब आगे बढ़े या किसी को कोई डाउट है इसमें ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, है कोई डाउट? नहीं है, आगे चले। अब आ जाते हैं स्टॉक्स में कैश में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। MRF एक स्टॉक मैंने ऐड कर रखा है, सिंपली आए बाय पे क्लिक किया, बाय पे क्लिक किया, ऑप्शंस वही हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, कैश में आप कितने भी बाय कर सकते हो, एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना बाय कर सकते हो। एक सपोज कीजिए आपने लिख दिया, एक करेंगे, एक के लिए कितना मार्जिन लगा, 27,000, सॉरी, हाँ 27,151, एक क्वांटिटी इंट्राडे में। ऊपर देखिए क्या इंट्राडे, लॉन्ग टर्म में गए तो 1,35,759 रुपए, मतलब 1,35,759 रुपीज आपके एक क्वांटिटी बाय करने के लिए, मतलब एक शेयर बाय करने के लिए इतना पैसा आपका होना चाहिए डीमैट अकाउंट में। स्टॉप लॉस कैसे कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस ये SL देखिए, SL दिखाई दिया, यहाँ पे कर दीजिए, यह आपका एंट्री प्राइस से कम होना चाहिए, वन, अब कहाँ चल रहा है ये, वो प्राइस ऑटोमेटिक आ गया 135755, जैसे ये 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, अब बाय कर दोगे तो इस प्राइस पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, इतना आएगा तो आपका एग्जिट हो जाएगा बस। हाँ इसको इंट्राडे करना है, हमने बात की थी कैश में इंट्राडे भी बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी, कल बात की थी, तो ऐसे बाय करते हैं। इंट्राडे करना है, इंट्राडे वाला सिलेक्ट कीजिए, इंट्राडे सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, अगर आपने अपनी पोजीशन खुद से एग्जिट नहीं की 3:30 तक तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन एग्जिट कर देगा। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म पे क्लिक करोगे, ये आपकी पोजीशन एग्जिट नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा, जब तक आप ना चाहो, खुद से एग्जिट नहीं करोगे। लॉन्ग टर्म में ब्रोकर होगा, लेकिन आपको आप, ये ब्रोकर ही तो है, जीरोधा ब्रोकर है। अप स्टॉक्स जितने भी डीमैट अकाउंट है सारे ब्रोकर्स हैं, अप स्टॉक्स, एंजल, शून्य, और क्या होता है ग्रो ऐप, जितने भी हैं ये सारे ब्रोकर ही हैं। ये ब्रोकर कौन होता है,
इंटरमीडिएट पर्सन, जो एनएससी और बीएससी सॉरी एनएससी मतलब बायर और सेलर के बीच में जो ट्रेड का जो स्टॉक्स का लेन देन करवाता है उसी को ब्रोकर बोलते हैं। वही तो था ब्रोकर। तो आपने इसमें ट्रेड लगाया, किसी दूसरे ने ट्रेड लगाया, आप दोनों का प्राइस मैच हो गया, आपने बाइंग का लगाया उसने सेलिंग का लगाया, सेम प्राइस मैच हुआ, उसने उससे खरीद लिया आपको बेच दिया, आपके पास शेयर आ गए सॉरी आपके पास शेयर्स आ गए, उसके पास से शेयर्स चले गए, आपके अकाउंट से पैसा चला गया, उसके अकाउंट में पैसा आ गया। यही होता है। ब्रोकर इज इक्वल टू एस इंटरमीडिएट। समझे? लॉन्ग टर्म में लोगे तो ये एग्जिट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने इसको एग्जिट करने की कोई परमिशन नहीं दी कि जब तक मैं ना चाहूं मेरी पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखिए। एमआरएफ का एक शेयर और एक लोट, ये आप इसमें आगे चेक कर सकते हैं एलटीवी कैलकुलेटर में। एमआरएफ एमआरएफ का लोट साइज है 5। तो आप बोलोगे लोट साइज में अगर आप चाहो तो इसका एक शेयर भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 5 कब खरीदने होंगे? जब आप इसी के फ्यूचर में ट्रेड करोगे। फ्यूचर में ट्रेड करोगे तब आपको एक शेयर नहीं मिलेगा, मिनिमम 5 मिलेंगे। उसकी बात करते हैं। अभी इंट्राडे, अगर आपको कैश में इंट्राडे बाय करना है, कैश में बाय करने के लिए सिर्फ स्टॉक का नाम लिखिए, उसको अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए, बाय कीजिए। इंट्राडे करना है तो इंट्राडे सेलेक्ट करो, लॉन्ग टर्म करना है तो लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करो। वो बाकी फीचर वही, मार्केट प्राइस पे लेना है, लिमिट लगा के लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है, सिंपली आए और बाय कर दिया। इसमें हम सेल नहीं कर सकते। सेल करना है तो किस में जाना पड़ेगा? फ्यूचर में। एमआरएफ का फ्यूचर कितना होता है? अपकमिंग 3 मंथ्स का फ्यूचर हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं? कौन कौन सा अपकमिंग सॉरी अपकमिंग मंथ्स बताइए? सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तीनों दिखाई देंगे। मेरे से मिनट कर लो। अपकमिंग आपको 3 मंथ्स का ही फ्यूचर दिखाई देगा, इससे ज्यादा फ्यूचर आपको दिखाई नहीं देगा। बताया पीछे कनेक्ट नहीं है किसी का, तो अब तक सो रहे थे। मिनिमम 3 मंथ्स का हम फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अपकमिंग 3 मंथ्स का हम फ्यूचर बाय या सेल कर सकते हैं। देखिए ये एमआरएफ का सितंबर का फ्यूचर बाय किया, देखिए आगे ऑटोमेटिक क्वांटिटी लिखी हुई 5। हम इसमें 4 नहीं ले सकते। इसके नीचे देखिए एक लोट लिखा रहा है, एक लोट कब लिखाएगा? जब हम 5 लिखेंगे। इससे इसके मल्टीपल्स में ट्रेड करना होगा, 10 लेंगे 2 लोट। लेकिन जैसे ही हम कैश में लेंगे, नीचे कुछ लिखा रहा है लोट, हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। क्या कुछ लोट लिखा रहा है? नहीं आ रहा। हमारी मर्जी है, हम 1 शेयर ले, 2 शेयर ले, 3 शेयर ले, 10 शेयर ले। लेकिन हम फ्यूचर में करेंगे तो हमारी मर्जी नहीं है। मिनिमम हमें 5 क्वांटिटी या एक लोट से ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इसका एक लोट बाय या सेल करना पड़ेगा। बी पे आए, सिंपली बाय हो गया, इस पे क्लिक कर दिया, ये सेल आ जाएगा, सेल कर दोगे यहां से। कैश में इंट्राडे भी और ओवरनाइट भी दोनों काम चलता है। ओवरनाइट मतलब कि ओवरनाइट यहाँ पे क्यों आया और उसमें लॉन्ग टर्म क्यों आया, इसका डिफरेंस कौन बता सकता, कौन बताएगा? जैसे हमने एमआरएफ की इस पे क्लिक किया, इस पे बाय किया, ये देखिए क्या आया, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे। लेकिन हमने एमआरएफ के सितंबर के फ्यूचर पे बाय किया तो क्या आया? इंट्राडे और ओवरनाइट। ओवरनाइट की जगह लॉन्ग टर्म क्यों नहीं लिखा है, कौन बताएगा? बताइए दक्ष। लॉन्ग टर्म और ओवरनाइट में क्या डिफरेंस है? वहां पे लॉन्ग टर्म लिखा हुआ क्यों आया, इस पे ओवरनाइट लिखा हुआ क्यों आया? और कोई बात आपकी सही है, बैठिए बताइए।
स्ट्राइक प्राइस तो इसमें सेलेक्ट नहीं किया आपने, सिंपली आए स्टॉक का नाम लिखा और कमिंग जो भी जिसका भी मंथ का आपका फ्यूचर लेना है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है ऑप्शंस में, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होगा हमेशा ऑप्शंस में, ना ही कैश में कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होगा, ना ही फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको मंथ सेलेक्ट करने हैं और कैश में तो कुछ सेलेक्ट ही नहीं करना। बताओ आदर्श। बिल्कुल बिल्कुल, ओवरनाइट का मतलब ये जिस मंथ का हमने ये लिया है क्या, फ्यूचर लिया है, उस मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी में अगर हम खुद से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो भी हमारा डीमैट अकाउंट या हमारा ब्रोकर उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा, वो भी करेगा। लेकिन अगर हमने कैश में लिया है, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक वो हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता। डिफरेंस समझ में आ गया। इसकी एक्सपायरी होगी थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को, अक्टूबर का लोगे उसकी होगी लास्ट अक्टूबर को, तब आपकी ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी ऑटोमेटिक। इंट्राडे ली है तो 330, ओवरनाइट ली है तो लास्ट थर्सडे मंथ का, नवंबर का लास्ट थर्सडे। सेम वही मार्केट प्राइस पे लेना है, लिमिट प्राइस पे लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है, बाय करना है या सेल करना है, वो आपकी मर्जी है। ये और कुछ स्टॉक्स है, टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर, जिसमें कैश में कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं और ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। ये ऑप्शन बात हमने बात की निफ्टी में, ऑप्शंस में, इंडेक्स में फ्यूचर कैसे बाय करते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर तीनों दिखाई देंगे, बाय भी कर सकते हो सेल भी कर सकते हो। वही फ्यूचर में लोगे तो आपको मिनिमम एक लोट से ट्रेडिंग करनी जरूरी है। लोट साइज मतलब उसका क्वांटिटी का, निफ्टी का लोट साइज क्या है 25, तो मिनिमम आपको 25 लेनी जरूरी है, ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी। कैश में आपकी मर्जी होती है, आप एक शेयर लो, 2 लो, 10 लो, 20 लो, समझ गए। इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, ये ओवरनाइट या इंट्राडे, क्योंकि फ्यूचर को तो भी होल्ड करके रख सकते हैं, फ्यूचर को होल्ड करके रख सकते हैं, रख सकते हैं क्यों, टाइम वैल्यू तो होती ही नहीं, हमारी मर्जी है। होल्ड, अगर हमने होल्ड करके रखना है तभी तो हम फ्यूचर में आएंगे, या और कोई मोटिव होगा फ्यूचर में आने का। फ्यूचर में पैसा भी ज्यादा लगता है लेकिन रिस्क कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू हमारे फेवर में होती है, लेकिन ऑप्शन में टाइम वैल्यू राइटर के फेवर में होती है, हमारे अगेंस्ट होती है, तो इसलिए ऑप्शन को होल्ड नहीं किया जाता। फ्यूचर को आप चाहो तो होल्ड करके रख सकते हो। किसी के कोई डाउट हो, सवाल हो तो ले सकते हैं साथ साथ। तक रहता है ओवरनाइट इंट्राडे, जी सर आप ठीक है। सभी में सर ये फीचर्स नियर अबाउट सेम ही होते हैं। मैं जीरोधा यूज करता हूँ पर्सनली, तो मैं जीरोधा के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग अदर कोई ब्रोकर यूज करते हो तो उसमें भी यही फंक्शंस मिलेंगे, बाय सेल, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वही फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है तो हमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है, फ्यूचर में सेल कर रहे हैं तो हमें कमिंग मंथ्स का फ्यूचर बाय सेल करना है, हम कैश में कर रहे हैं तो हमें जस्ट स्टॉक का नाम लिखना है और बाय कर लेना है। सेल करना है तो फ्यूचर में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। कितने टाइम तक क्लास चलेगा, जब तक आप पढ़ोगे मैं पढ़ाता रहूंगा। क्या ज्यादा हो गया क्या, आज का, आज हमने क्या पढ़ा, how to trade in demat account and how to trade in options, फ्यूचर एंड फॉरेक्स, तीनों में ट्रेड कैसे लेते हैं और डीमेट अकाउंट में कैसे ट्रेड लेते हैं, ये बात आज हमने पढ़ ली। किसी को कोई डाउट इस बात में, कोई डाउट हो तो पूछिए, किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। जो टॉपिक हमने आज पढ़ा या जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था, कौन सा ऐप अच्छा है सर, और ऐप्स की अपनी अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिव ये प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। तो मैं किसी स्टॉक्स की, ये किसी डीमैट अकाउंट की, किसी ब्रोकर की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ। इसमें ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा लगती है, कई लोगों का मानना है, लेकिन अगर आपको ब्रोकरेज नहीं लगवानी तो आप शून्य ऐप भी यूज कर सकते हो,
आपके पर्सनल व्यू है, उसके बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। जी, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज जितने चार्जेस लगते हैं उसको ब्रोकरेज बोल देते हैं। हमने देखा ना, मार्जिन जितना लग रहा है, जितना फंड हमारे उस शेयर को, स्टॉक को, ऑप्शन को, फ्यूचर को परचेज करने के लिए लगा, वो तो हो गया फ्यूचर। लेकिन जितना मार्जिन या जितने चार्जेस या जितनी ब्रोकरेज ये ब्रोकर खाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज। ब्रोकर के चार्जेस को ही ब्रोकरेज बोला जाता है, उसी को मार्जिन बोला जाता है, उसी को चार्जेस बोले जाते हैं। समझ गए? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी बात करेंगे सर, धीरे धीरे चलिए, सभी को साथ में लेके चलना है। आपको ये बातें पता है, लेकिन हमारे पास बेसिक से लोग जुड़े हुए हैं, बिगिनर्स लोग जुड़े हुए हैं, जिनको ये बातें भी नहीं पता। निफ्टी फ्यूचर को रिपीट करें। निफ्टी फ्यूचर में क्या बताया है, कौन एक्सप्लेन करेगा? स्पर्श, आइए। निफ्टी फ्यूचर एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या हम निफ्टी में कैश में ट्रेड कर सकते हैं? निफ्टी में कैश में ट्रेड नहीं कर सकते। ऑप्शन में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, फ्यूचर में बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अपकमिंग कितने फ्यूचर ले सकते हैं? कितने मंथ का फ्यूचर? मैक्सिमम 3 मंथ्स। अपकमिंग 3 मंथ्स। ओके, अगर हमने सितंबर का फ्यूचर लिया निफ्टी का, तो क्या होगा? अगर हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, तो क्या हम अक्टूबर तक हमारी पोजीशन चलती रहेगी? नो सर। नहीं चलती रहेगी। कब एग्जिट हो जाएगी? सर जो 3 मंथ थर्ड मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी होगी उसके ब्रोकर खुद स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्क्वायर ऑफ कर देगा, लेकिन कब करेगा? जिस मंथ का आपने फ्यूचर खरीदा होगा। अगर आपने सितंबर का खरीदा है, तो थर्सडे, जो सितंबर का लास्ट थर्सडे होगा, उस दिन आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसका काम है अपनी आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना। नेक्स्ट, अगर आपने अक्टूबर का मंथ का फ्यूचर लिया है, तो आपके लास्ट अक्टूबर के थर्सडे को आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी, सितंबर तक चलती रहेगी, अक्टूबर के लास्ट थर्सडे तक चलती रहेगी। आप चाहो तो उसको पहले भी एग्जिट कर सकते हो, वरना अपना ब्रोकर तो अपना काम करेगा लास्ट थर्सडे को। समझ में आ गया सर? ध्यानचंद सर, जाइए, बहुत अच्छे। Please don't copy paste same messages again and again. How to open demat account? That you must ask from your financial advisor. वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मैंने डीमेट अकाउंट के नाम बता दिए, ब्रोकर के नाम बता दीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और उस हिसाब से ओपन कीजिए। ये कैलकुलेटर में नहीं है, ये अलग से डीमेट अकाउंट होता है सर, उसमें ऑप्शन आएंगे। कैलकुलेटर सिर्फ आपको डाटा शो करता है, ट्रेड आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं। पंच कैसा है, नीतीश सर बताया, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए उसके बारे में। ऑप्शन की राइटिंग तो आज जो पढ़ा उसमें कोई डाउट किसी को? किसी को भी? ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, कल पढ़ा था उसके बारे में, कोई डाउट नहीं है किसी को? तो आज की क्लास से ही पर एंड कर दी जाए। नहीं बॉस, डाउट है? जी, फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगता है, ऑप्शन में पैसा कम लगता है। आप सितंबर का फ्यूचर बाय करोगे, उसमें पैसा कम लगेगा कंपैरेटिवली। अगर आप अक्टूबर का फ्यूचर बाय करोगे, उसमें ज्यादा लगेगा उसके कंपैरेटिवली। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का फ्यूचर बाय करोगे, उसमें और ज्यादा लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस ऋषभ, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? सब क्लियर है, अच्छी बात है। उमेश प्रजापति सर, यस। पेपर ट्रेड क्या होता है? पेपर ट्रेड होता है एक वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप। आप लोग तो करते भी हो, फिर भी ऐसा सिली क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? पेपर ट्रेड करने के लिए आपको नियो स्टॉक्स, नियोटा,
और भी काफी सारे आप वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप आप जाके प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग से ही शुरुआत कीजिए। पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करोगे उसमें क्या होगा, आपका रियल पैसा नहीं लगेगा। रियल पैसा नहीं लगेगा तो क्या होगा, आप पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे उसके पहले तो सीखिए। सबसे पहले सीखोगे, उसके बाद 1 महीना मतलब 4 से 8 हफ्ते तक पेपर ट्रेड कीजिए। उसके बाद रियल अकाउंट में आइए, उसके बाद अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए और उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। पहले कॉन्फिडेंस का बिल्ड होना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट ही रियल अकाउंट में आओगे और आपको लॉस हो गया तो आप डायरेक्ट ही बाहर हो जाओगे मार्केट से। वी विल ऑल्सो कम सून सर, जल्द ही आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। मुन्ना सर, मुन्ना भैया। तो आज क्लियर है सभी को, आज का टॉपिक और कल का टॉपिक एंड कर दें। ओके, एंड कर देते हैं आज की क्लास। थैंक यू।